एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फांग शाओची को बेल की हेल्प से बांधकर वहां से चला जाता है ताकि वो ब्लैंकेट को किक करके गिरा ना पाए। शाओची अब फांग के कमरे में जाने वाली थी, पर फांग ने तो इलेक्ट्रिक शॉक वाले डोर्स इंस्टॉल करवाए थे। इस वजह से शाओची अंदर नहीं जा पाती और फांग भी ये सब देख रहा था और ये देखकर वो स्माइल करने लगता है। अगली सुबह शाओची जब उठती है तो फांग पहले ही ऑफिस जा चुका था और शाओची अपने फ्लैट पर आ जाती है और वो शाओबू को बताती है कि फांग काफ़ी बिजी रहता है और वो तो उसे देख भी नहीं पाती, तो वो हार्मोन कैसे कलेक्ट करेगी। तो शाओबू उसे आइडिया देती है कि उसे भी फांग के ऑफिस में काम करना चाहिए, इस तरह वो ज़्यादा टाइम फांग के साथ स्पेंड कर पाएगी। यह सुनकर शाओची काफ़ी खुश हो जाती है। अब हम फांग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ शाओची आती है और उसे बोलती है कि जब वो फांग के साथ होती है तो जल्दी रिकवर करती है, तो क्या वो उसे अपनी कंपनी में जॉब दे सकता है। पर फांग मना कर देता है और बोलता है कि उसकी कंपनी में निकम्मे लोगों की कोई जगह नहीं है। शाओची उससे बोलती है कि उसने बोला था कि वो शाओची की कोई भी विश पूरी करेगा और उसकी विश है कि वो उसे कंपनी में जॉब दे दे। शाओची की काफ़ी ड्रामा करने पर फांग मान जाता है और बोलता है कि अगर उसे कंपनी में काम करना है तो उसे फांग की हर बात माननी होगी। तो शाओची भी जल्दी से हाँ बोल देती है। साथ ही फांग उससे कहता है कि ऑफिस में किसी को भी पता ना चले कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा हुआ तो वो उसे इमीडिएटली फायर कर देगा। शाओची अब एक्साइटमेंट में वहाँ से जाने लगती है तो वो भूल जाती है कि उसने टांग पर चोट लगने का ड्रामा किया था। जब उसे याद आता है तो वो अपनी राइट लेग को पकड़ लेती है, पर फांग उसे बोलता है कि उसे चोट लेफ्ट वाली लेग पर लगी है और उसके जाने के बाद फांग भी स्माइल करने लगता है। अगले दिन हम शाओची को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई थी और वो काफ़ी प्रीटी लग रही थी। फांग जैसे ही ऑफिस जाने वाला था तो शाओची भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तो फांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओची कहती है कि वो भी उसके साथ ऑफिस जाएगी, पर फांग को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ऑफिस में शाओची को उससे 10 मीटर डिस्टेंस पर रहना होगा और ये बोलकर वो शाओची को वहीं छोड़कर चला जाता है। तो शाओची सोचती है कि अपने फर्स्ट डे पर उसे अपना मूड नहीं ख़राब करना बल्कि खुश रहना है ताकि उसका फर्स्ट डे अच्छा गुजरे। शाओची अब अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर बोलती है कि अब से वो फांग के काफ़ी क्लोज रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स कलेक्ट कर पाएगी। शाओची यहीं पर खड़े होकर अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है जहां वो और फांग काफ़ी रोमांटिक बिहेव कर रहे थे, पर तभी हान आकर उसे रियल वर्ल्ड में वापस लाता है और वो उसे उसकी वर्किंग सीट दिखाता है, जिसे देखकर शाओची बोलती है कि ये तो फांग के ऑफिस से काफ़ी दूर है और वो हान को उसकी सीट चेंज करने की रिक्वेस्ट करती है। तो हान जाकर फांग को ये बात बोलता है, पर फांग कहता है कि ये कंपनी शाओची की नहीं है और वो उसे जाकर बता दे कि अगर शाओची ने 3 मिस्टेक्स की तो वो उसे कंपनी से निकाल देगा। लेकिन हान तो जाकर शाओची को बिल्कुल उल्टा बोल देता है और कहता है कि फांग ने उसे गुड लक विश किया है। साथ ही वो उसे एक डॉक्यूमेंट की 10 कॉपीज प्रिंट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाओची जब कॉपीज प्रिंट करने लगती है तो उसे प्रिंटर यूज़ करना नहीं आ रहा था और वो पेपर्स की बजाय अपना फेस प्रिंटर पर रख देती है, जिससे उसका फेस प्रिंट हो जाता है। फांग ये सब देख लेता है और बोलता है कि वो पेपर्स और इंक वेस्ट कर रही है और कहता है कि ये उसकी पहली मिस्टेक है और वहाँ से चला जाता है। अब हम फांग को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ उससे अपनी टीम से पता चलता है कि उनकी नई प्रोडक्ट्स पर काफ़ी लोग ऑनलाइन बैड रिव्यू दे रहे हैं, जिससे उनकी सेल्स काफ़ी कम हो गई हैं। जिसे सुनकर फांग बोलता है कि 3 दिन के अंदर इतने नेगेटिव रिव्यूज़ कोई आम बात नहीं है और ज़रूर इस सब के पीछे कोई होगा। तो वो अपनी टीम को इस प्रॉब्लम को हल करने का सोल्यूशन सोचने का बोलता है, चाहे उन्हें आज ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। ऑफिस में आकर शाओची बिल्कुल ही चाइल्डिश तरीके से फांग की तारीफ़ करने लगती है कि वो कितना कूल है, पर यह देखो तो फांग बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि वो जाकर अपना काम करे। वो सभी काफ़ी बिजी थे और शाओची कोई गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए फांग हान को शाओची पर नज़र रखने का कहता है। अब हम फांग और जाओ को देखते हैं जहां फांग जाओ से बोलता है कि उसे उसकी पोजीशन से हटाने के लिए इस दफ़ा उन्होंने इतना बड़ा शो क्रिएट किया है, और जाओ तो इस बात से बिल्कुल ही मुकर जाता है और बोलता है कि उसका इस सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फांग उसे कहता है कि इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद वो उन सभी लोगों का हिसाब करेगा जिनका एजेंडा कुछ और है और वो अपनी कंपनी को बिल्कुल राइट लाइन पर ले आएगा। जिसे सुनकर जाओ थोड़ा डर जाता है और वो अपनी सिस्टर मिस ब्लू को कॉल करके सब कुछ बताता है, पर वो बोलती है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि फांग के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब उन्होंने किया है और बिना प्रूफ वो उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले सीन में हम ली को एक लाइब्रेरी में देखते हैं, पर तभी उसे उसकी मदर की कॉल आ जाती है। गलती से शाओबू को मिस ब्रो देख लेती है और पूछती है कि जब भी वो उसे कॉल करती है तो उसके साथ चाइनीज़ लोग ही क्यों होते हैं।
तो ली बोलता है कि xiaobu चाइनीज़ नहीं बल्कि कोरियन है और xiaobu भी कोरियन लैंग्वेज में बात करने लगती है, जिसे सुनकर ली काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो उसे एक साइंटिफिक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर एक काफ़ी एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम भी था, जिसे देखकर xiaobu सोचने लगती है कि इस सिस्टम से तो उसकी सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो ली को जूस लेने के बहाने भेजकर कंप्यूटर पर काम करने लगती हैं और आसानी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओजी को तंग करने के लिए फ़ांग उससे बहुत सारा काम करवाता है, जिससे वो काफ़ी थक जाती है और xiaobu को घर आकर बताती है। तो xiaobu उसके लिए इजी ऑफिस आइडियाज सर्च करने लगती हैं। अगले दिन शाओजी ऑफिस जाती है तो वो बोलती है कि आज वो एक ह्यूमन चाय शाओजी नहीं बल्कि एलियन नंबर 7 है और वो अपनी सुपर पावर्स को यूज़ करके हर काम आसानी से कर लेती है। फ़ांग जब ऑफिस आता है तो फाइल्स पहले से ही उसके टेबल पर रेडी होती हैं, जिन्हें देखकर वो कुछ सोचने लगता है। फिर हम शाओजी को हान के पास देखते हैं, जो कि एक ब्यूटी लाइव स्ट्रीम देख रहा था और वो शाओजी को भी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताने लगता है। पर इन दोनों को इतना क्लोज देखकर फ़ांग काफ़ी जेलस फील करता है और इन दोनों को काम पर फोकस करने का बोलता है। अब हम फिर से फ़ांग को मीटिंग में देखते हैं, जहां सभी के सोल्यूशन आइडियाज़ फ़ांग को पसंद नहीं आते। तो शाओजी उन्हें मेकअप प्रोडक्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग करने का आइडिया देती है, जिससे लोग अपनी आंखों से सब देख लेंगे और वो र्यूमर्स पर बिलीव नहीं करेंगे। फ़ांग पहले तो इस आइडिया को भी मना कर देता है, पर जब बाकी सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो वो भी मान जाता है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर हम शाओजी को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं, जहां वो अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी ताकि लोगों को उनकी मेकअप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर यकीन आ जाए और वो र्यूमर्स पर बिलीव ना करें। फ़ांग भी ऑफिस में शाओजी की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, जहां वो लोगों के बैड कमेंट्स देखकर उन्हें कमेंट में बातें सुनाने लगता है। दूसरी तरफ मिस चाय और xiaobu दोनों मिलकर हर एक बैड कमेंट का जवाब दे रही थी और उन्हें बातें सुना रही थी। शाओजी अब अपना मेकअप वाटर प्रूव करने के लिए पूल में स्विमिंग करने के लिए जाती है, पर तभी उसकी टांग पर चोट की वजह से वो ठीक से स्विमिंग नहीं कर पाती और डूबने लगती है। पर तभी फ़ांग वहाँ आ जाता है, जो उसे इस तरह देखकर उसे बचाने के लिए पूल में जंप करता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।